हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। तो आज जो है हम बाकी के दो सेल्स पढ़ने वाले हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के, ठीक है ना। मतलब कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स के, दैट इज द लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स, ठीक है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स वाला पोर्शन था वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ठीक है। सो लिम्फोसाइट्स के बारे में हम बात करते हैं। सो लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या होता है, इनका जो इनके पास क्या होता है, वेल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, जो कि साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। साइज के बेसिस पे तीन तरह का होता है, जिनका स्मॉल साइज, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्टिवली मोटाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये भी एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन ये कोई फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। अब देखो, इनकी भी दो एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, या तो लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज कर रहा है देन इट इज़ द लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, वायरल इन्फेक्शंस के केस में। और अगर लिम्फोसाइट्स का नंबर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो उसे लिम्फोपीनिया कहते हैं, ठीक है ना। ये कभी अगर कोई टीवी वगैरह हुआ है तो उस केसेस में क्या हो जाता है, लिम्फोसाइट्स का नंबर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। जब भी कोई मतलब कि सिंड्रोम वगैरह होता है ना, मोस्टली उसके अंदर लिम्फोसाइट्स का जो नंबर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एड्स, ठीक है, एड्स में क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स का नंबर डिक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि जो कॉजेटिव एजेंट होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, मतलब कि जो रेट्रोवायरस होता है, उसका जो वायरल प्रोटीन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता रहता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हेल्पर सेल्स के अंदर उसे लाइस कर देता है, लाइसिस करवा देता है और सेल की, ठीक है। तो इस तरह से हेल्पर टी सेल्स का नंबर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स के बारे में, ठीक है। तो मोनोसाइट जो होते हैं, ये डब्ल्यूबीसीज में सबसे ज़्यादा बड़ा साइज होता है इनका, ठीक है। किडनी या फिर बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ये बहुत ज़्यादा मोटाइल होते हैं, फाइब्रोसाइटिक होते हैं, ठीक है। और ये क्या कर जाते हैं, अगर तो ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो उसे मोनोसाइट कहा जाएगा, लेकिन अगर ये डायपिडेसिस की मदद से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, टिश्यू साइट पे चले जाते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं न्यूट्रोफिल से, क्योंकि एक तो इनका साइज बड़ा होता है, तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को ईजिली एनगल्फ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये लीव क्यों करते हैं ब्लड को, तो ये लीव करते हैं कुछ केमिकल्स की वजह से। वो केमिकल्स क्या करते हैं, मोनोसाइट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है ना। कीमोटैक्सिस या लिम्फोकाइंस की मदद से, ठीक है ना। लिम्फोकाइंस कहते हैं केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और साइटोकाइंस केमिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, कीमोटैक्सिस की मदद से उसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिस वजह से मोनोसाइट फर्दर टिश्यूज़ में आके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोफेजेस का पता होना चाहिए, जैसे कि अगर लीवर के अंदर मैक्रोफेजेस को कफर सेल्स कहा जाता है, वहीं अगर लंग्स के अंदर प्रेजेंट हो उसे डस्ट सेल्स कहा जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसका एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, तो मोनोसाइट्स का जो नंबर होता है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है ना। किस केसेस में इंक्रीज़ करता है, जब वो जो है बहुत लंबे समय से पैरासिटिक इन्फेक्शन हो कोई, ठीक है ना, जैसे कि ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा सेल्स के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, ये जो है डब्ल्यूबीसीज ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, देखो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो जो है फर्दर जो है वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें, प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। फिर जाके जो है प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाँ भी होना है, ठीक है, जिस भी जगह पे होना है। इन्हें प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मोसाइट या इफेक्टर बी सेल्स भी कहा जाता है। मेनली हमें लिम्फ नोड्स, मतलब कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर मेनली देखने को मिलता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है। और लिम्फॉइड टिश्यू जो एलिमेंट्री कैनाल का है या रेस्पिरेटरी ट्रैक का है, वहाँ का भी देखने को मिल जाते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अब प्लाज्मा सेल्स के अंदर बेसिकली क्या होती है, रसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स के अंदर क्या होता है, रसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, ई सेंट्रिक पोजीशन में होता है, जिस वजह से वो इसको कैसा अपीयरेंस देता है, कार्टविल या क्लॉक फेस अपीयरेंस दे रहा होता है, ठीक है। और रसल बॉडीज एक्चुअली में है क्या, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जब बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना लेता है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट करने के बाद उन्हें क्या कहा जाता है, जब उनका एग्रीगेशन हो जाता है तो वो जो भी चीज़ बनती है उसे रसल बॉडी कह दिया जाता है, उनकी एग्रीगेशन को इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, ठीक है।
प्लाज्मोसाइट बॉडीज कहा जाता है। अब प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो मैंने बता दिया था कि मान लो कोई भी एंटीजन आया, वो एंटीजन क्या करेगा, वो बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट कर देगा। ये बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, फिर इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। साइज़ बड़ा होने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिम्फोब्लास्ट क्या करेगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेगा और क्या बना लेगा, प्लाज्मा ब्लास्ट, ठीक है। और प्लाज्मा ब्लास्ट में फर्दर क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बी लिम्फोसाइट जो वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है किसमें, प्लाज्मा सेल्स में। कब, जब भी कोई एंटीजन स्टिमुलेट कर रहा है बी लिम्फोसाइट्स को। अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा सेल्स के, ठीक है। तो ये रेयरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेनली इनका जो है बॉडी डिफेंस में काम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का रिलीज़ करते हैं और ये बहुत सारी तरह की जो है इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ठीक है। और लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्स के केस में क्या होता है, आईजीएम रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी केस में जो है आईजीजी रिलीज़ किया जाता है, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारे जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये मतलब कि लिम्फोसाइट्स वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा, दैट इज़ द ब्लड कोagulation। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो वो तो आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। टिल देन बाय बाय।